जल संरक्षण की अगर हम बात करें तो जीवन में लोगों के लिए जल का बहुत महत्व है। इसी श्रृंखला में हम लखनऊ के कोनेश्वर मंदिर में खड़े हैं। यहाँ पर आज हमारे साथ यहाँ के पुजारी अमरनाथ मिश्रा जी मौजूद हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जल संरक्षण के लिए क्या किया गया है। यहाँ पर वाटर रिचार्जिंग की एक प्लांट लगाया गया है जो शिवलिंग पर चढ़ रहे दूध या अन्य सामग्री या शहद या अन्य चीज़ें हैं जिनसे उनका श्रृंगार होता है। पानी की बर्बादी ना हो इसके लिए यहाँ पर ये मशीन लगाई गई है। यह एक मशीन इस प्रकार की है कि पानी एकत्र होता है, फिर मोटर चलाने के बाद फिल्टर हो जाता है। जो शुद्ध पानी होता है वो धरती माँ की कोख को फिर वापस भेज दिया जाता है। इससे जल की बर्बादी भी नहीं होती है और न जाने यहाँ पे दिन में कितने हजारों लीटर पानी ऐसे शिवलिंग पर चढ़ता है। आइए हम आपको दिखाएंगे वो प्लांट और बात करेंगे उनसे जिन्होंने इस प्लांट को लगाया और इसकी विचार उन्होंने बताया। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस वक्त वहाँ मौजूद है जहाँ पर प्लांट लगा हुआ है और हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे कि ये वो प्लांट है। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा प्लांट है। पानी की पाइपलाइन है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये पानी ऊपर से पानी आता है और यहाँ से पानी इसके अंदर चला जाता है। अब आप सोच लेंगे कि यहाँ पे ये और ये एक बना हुआ है ढक्कन है, एक वहाँ पर भी है। तो इसमें ये क्या है कि जो ऊपर से जो रॉ मटेरियल पानी आता है वो इसमें एकत्र होता है। यहाँ पे बीच में एक पार्टीशन है। जब ये भर जाता है तो वहाँ से मोटर चला दिया जाता है। मोटर चलाने के बाद में इस जो यहाँ पे जल एकत्र है उसमें जल में शहद है, दूध है, दही है या उनके जो श्रृंगार में जो सामग्री प्रयोग होती है उसको फिल्टर करता है और शुद्ध पानी इस साइड आ जाता है। जब शुद्ध पानी आ जाता है तो उसे ये देखिए पानी का टैंकर बना हुआ है जो सोखता है। इसी में शुद्ध जल डाल दिया जाता है ताकि इसकी बर्बादी ना हो और माँ धरती की गोद में जाके फिर से समा जाए और इसका उपयोग हम लोग अपने जीवन में करते रहें। हमारे साथ मौजूद है पंडित जी। पंडित जी से बातचीत करेंगे। पंडित जी पहले तो शुभ नाम अपना आप बताएं। अमरनाथ मिश्रा जी। अमरनाथ मिश्रा जी, ये क्या व्यवस्था है, कैसे आपने सोचा किसको लगाया जाए और क्यों लगाया? इसको इसलिए लगाया गया क्योंकि ये आस्था है कि इस जल को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों की आस्था होती है। इसलिए इस जल को माननीय मंत्री आशुतोष टंडन जी ने इस मशीन का निर्णय लिया और उन्होंने इस मशीन का यहाँ पे लगवाने का प्रयास किया। इसलिए क्योंकि ये जल ही जीवन है, जल से ही जीवन है। इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा का जल और भगवान का चढ़ा हुआ जल ये सब अगर एकत्रित होकर पृथ्वी माँ की गोद में जाएगा, इससे वाटर लेवल भी बढ़ेगा और सुविधाएं भी होती रहेंगी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया और इस मशीन का उन्होंने यहाँ पे स्थापना किया। तो ये जब मशीन लगी सर तो एक दिन में अगर हम इस सावन की बात करें कितने हजारों लीटर एक अरे कोई गिनती नहीं है, कोई अनुमान नहीं है कि कितना जल आता है कभी। लेकिन जब ये मशीन लगी थी उसके पहले जल नॉर्मली कैसे जाता था वो मुझे जरा बताएं आप। और अभी ये संरचना आपने कर दिया है, कितने हद तक भक्तों को आपको लोगों को आराम मिल गया है कि हाँ अब ये जल बिल्कुल शुद्ध और धरती माँ की कोख में बिल्कुल जा रहा है। और इस मशीन की साफ सफाई आप साल में कितने बार कराते हैं? इस मशीन की सफाई साल में 3 बार होती है, श्रावण शुरू होने के पहले और श्रावण समाप्त होने के बाद और शिवरात्रि के बाद। साल में 3 बार इसकी सफाई होती है। बाकी इतना चढ़ावा नहीं जल चढ़ता है, इसलिए इस मशीन का ज़्यादा उपयोग होता है। सारा जल इसी में एकत्रित होकर के पृथ्वी माँ में जाता है और इस जल से जल स्तर भी नहीं कम होता है, क्योंकि हमने देखा है कई बार हमारे यहाँ सबमर्सिबल की बोरिंग कराई गई और भ्रष्ट हो गई। जब से लग गया है तब से बोरिंग कराने का नौबत नहीं आया है। इसलिए हम लोगों का ये उम्मीद है कि इससे काफ़ी सहयोग मिलता है। इस वजह से हमको ये प्रेरणा हुई कि जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। इस मशीन को सर ये जो सर्विस कराते हैं इसमें लगभग सर कितना खर्चा आ जाता है?
देखिए, इस मशीन को जब से लगा है इसमें एक बार भी सर्विस नहीं हुई है, क्योंकि इसका सर्विस का कोई वो नहीं है, इसमें कोई बहुत विशेष काम नहीं है। इसमें फिल्टर बना हुआ है, तो एक तरफ पानी एकत्रित होता है और दूसरी तरफ फिल्टर होके वो जो है अच्छा पानी होता है वो जो है पृथ्वी लोक में चला जाता है। उसका सोखता बना हुआ है, जिससे जो कचरा होता है वो मशीन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए सर्विसिंग का इसमें कोई वही नहीं है, कोई विशेष काम नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो शिवलिंग पे वहाँ पे जो जल चढ़ता है, वहीं जब वो जल शिवलिंग से होते हुए नीचे आता है तो एक पाइप की व्यवस्था की गई है। पाइप से होते हुए बस शिवलिंग के कुछ ही दूरी पर वहाँ पर एक पानी का टैंकर बनाया गया है। टैंकर में पानी एकत्रित होता है। जब वो टैंकर भर जाता है तो वहाँ से मोटर को चला दिया जाता है। जब उस मोटर को वहाँ पर चलाया जाता है तो पानी पूरा प्रोसेस होकर वो पूरा पानी इसमें आ जाता है। जहाँ ये पूरा भर गया पानी, उसके बाद मशीन इसमें ऑटोमेटिक उस चीज़ को फिल्टर कर देती है। मतलब कि जो अन्य सामग्रियाँ हैं, फूल पत्ती या कुछ भी, घी है, दही है, चीनी है, कुछ भी है, तो उसे एकत्रित करके उस शुद्ध पानी को उसमें भेज दिया जाता है। फिर उस पानी को धरती में यहाँ पर टैंकर में डाल दिया गया है, जो धरती माता धीरे धीरे सोख लेती हैं। और अन्य जो सामग्री यहाँ पर बची हुई है उसे जब सब बताया है कि साल में 3 बार सफाई होती है, तो फिर उसको हटा दिया जाता है। तो ऐसी सुविधा कोनेश्वर मंदिर में है और ये जल संरक्षण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आगे की जानकारी के लिए अमर उजाला से मैं कुलदीप सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।